गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 3 अक्टूबर और आज हमारे ट्रिप का फिफ्थ डे है। हमने 28 की नाइट को स्टार्ट किया था। 21, 9, 29, 30, 1, 2, 3। आज हमारे ट्रिप का फिफ्थ डे है और हम यहाँ जो होम स्टे था सैम्सकिट गेस्ट हाउस, यहाँ से अब हम चेकआउट करने वाले हैं। रेडी हो चुके हैं, लगेज ऑलमोस्ट सारा रेडी है, बस हमें राइडिंग गियर्स पुट ऑन करना है। उससे पहले मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ कि हमारा जो रूम था कैसा था। और ये रूम हमें सिर्फ 1000 रुपीज़ कॉस्ट किया था। गेस्ट हाउस है, यहाँ पर 2 दिन ना मार्केट बंद थी, तो अंकल जी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मार्केट बंद है हमारे लिए खाना अपने घर में ही बनवाया। और अभी टोटल बिल मैं आपको बाहर बाइक पर बताऊंगा चलते टाइम जब हम बाइक पर होंगे। सबसे पहले जैसे ये वो मेन गेट था जहाँ से आप अंदर आते हैं, सारे में कारपेट डला हुआ था। इनके पास से ऊपर ये एक बड़ा हॉल है, ये भी एक बड़ा हॉल है, उसमें 4 बेड पड़े हुए हैं, मैंने ऑलरेडी एक बार दिखाया भी था। इसमें भी हॉल है, इसमें एक गेस्ट रह रहे हैं। ये हमारा सेकंड रूम है जिसमें अशोक और दीपक भाई रुके थे, और इसमें एक डबल बेड था विद वॉशरूम। और सारे रूम्स में ना वो ये नीचे कारपेट डला हुआ है ताकि गर्मी रहे। और ये वाला मेरा और योगी भाई का रूम था, इसमें 2 सिंगल बेड्स थे। यहाँ पर कंबल रजाई दो दो मतलब डबल डबल लेयर्स थे, गद्दे भी उस हिसाब से डले हुए थे। और दोनों साइड विंडोज़, अगर आप कुछ फोटोग्राफी वगैरह यहाँ से करना चाहो ओपन हो सकती है विंडोज़। लाइक ये वाली क्लोज्ड है, उधर वाली ओपन हो जाती है। एंड यहाँ से आप एक बार बाहर का व्यू देखेंगे तो यहाँ से ये व्यू है। और इस वाली विंडो से मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो इस वाली विंडो से बाहर का व्यू, सामने जो माउंटेन है, सामने ग्लेशियर भी आपको दिख रहा है। तो ये कुछ व्यू आपको मिल जाता है यहाँ से। तो एक तरीके से इस साइड में इनका सबसे लास्ट रूम है। और ओपन करते ही बहुत ठंड आ रही है क्योंकि 2 डिग्री का टेम्परेचर है अभी। तो काफ़ी अच्छा मतलब स्पेशियस रूम हमें मिला। इस साइड हमारा पूरा लगेज वगैरह पड़े हुए थे दोनों के। और एक बार वॉशरूम भी आप देख लीजिए, तो वॉशरूम इन्होंने इवन स्लीपर्स प्रोवाइड की थी। एंड वॉशरूम काफ़ी अच्छा था, बट नहाने की हिम्मत नहीं थी। यहाँ पर इनके पास गीज़र अवेलेबल नहीं है, सोलर वाटर हीटर का ही आपको पानी मिलता है। नीचे बाल्टी में भरकर एक टॉवल प्रोवाइड किया था। शावर वगैरह वैसे लगा हुआ है, अगर कोई ठंडे पानी से नहाने का शौकीन है और उसमें हिम्मत है नहाने की, तो वो अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए ठंडे पानी से नहा सकता है। रेस्ट अंदर वॉशरूम के अंदर मिरर आपको ये सब मिल जाता है, लाइटिंग एक मिल जाती है। और यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर 2 बल्ब्स हैं, लाइक एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा। तो जैसे यहाँ पर ना आपको 2 सॉकेट थे, एक मैं दिखा देता हूँ। एक जो रूम है ये सोलर पैनल से चल रहा है, और ये वाला अभी बंद है। ये जब लाइट आएगी ये तब जलेगा। तो यहाँ पर लाइट जनरली इवनिंग में 6 to 7 PM पर आती है, और रात को 12-1 बजे तक लाइट चली जाती है। फिर सुबह 1-2 घंटे के लिए और आती है, जैसे सुबह 4-5 बजे आ जाती है। तो ये था हमारा रूम जो 1000 रुपीज़ में हमें मिला था। आपको कैसा लगा? एंड हॉस्पिटलिटी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ कभी अगर पादुम में आते हैं तो ज़रूर इनको ट्राई करें। जो हमारा होम स्टे था ये है, और यहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू जो वैली का है वो कुछ ऐसा व्यू आपको मिल जाता है पूरा। और ये सारा, और वहाँ पर आपको साइड में जो कारशा विलेज है वो देखने को मिलता है। और ये आंटी जी हैं, अंकल जी के साथ अभी मैं फ़ोटो भी लूँगा। एक बहुत अच्छी सर्विस दी दीपक भाई, उनसे बात करें। आंटी जी पूछ रही हैं कि आगे कहाँ जाने वाले हो। और लगेज उतारने में हालत ख़राब हो रही है, नीचे लगेज सारा नीचे लेकर जा रहे हैं। बाइक्स लगाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। बट एक वो वाला जो पाइप दिख रहा है ना, वो यहाँ रनिंग वाटर के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें से पानी नहीं आता है। रनिंग वाटर जो यहाँ का पहाड़ों का पानी होता है। और आज के लिए अपना आप निकलने का चलते हैं। बाइक पूरी रेडी हो चुकी है, और लगेज जैसा मैंने बोला था, नो यूज़ ऑफ बंजी स्ट्रैप्स, क्योंकि राइनॉक्स का जो गियर सिस्टम है उसके खुद के माउंटिंग स्ट्रैप्स इतने परफेक्टली डिज़ाइंड हैं। सिर्फ मेरा ओपन स्प्लिट, वो जो स्प्लिट ग्रैब रेल्स था उसमें प्रॉब्लम होती थी, तो ये टॉप लैक प्लेट इसको हेल्प कर रहा है। तो मैंने अपना ट्राइपॉड भी इसके अपर फ्लैप के अंदर दबा कर रख दिया है। और इस तरीके से मेरी बाइक का कुछ कंप्लीट लुक है। एंड वी आर रेडी टू गो फॉर डे 5। मिलते हैं अब बाइक पर। गाइस अभी पेट्रोल सबने टॉपअप करवा लिया है, बिकॉज़ आज हम गोम्बो रंजन रुकेंगे तो वहाँ पेट्रोल नहीं होगा। अब हमें नेक्स्ट पेट्रोल मिलेगा कीलोंग में, और इसीलिए हमने सबने ट्रक अपने फुल करवा लिए। अभी रिटर्न जा रहे हैं हम गोम्बो रंजन, जो कि है यहाँ से 87 किलोमीटर्स एज़ पर गूगल। हम 12:28 तक वहाँ पहुँच जाएंगे।
और उससे पहले हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है, कल एक मोनास्ट्री हमारी पेंडिंग रह गई थी, जो एक लांगजा की तरह, जैसे से स्पीति वैली में लांगजा में स्टैचू है, उसी तरीके से एक स्टैचू है वहाँ भी। तो हम वहाँ घूमते हुए निकलेंगे अपना कोम्बोरंजन के लिए। अब बाय बाय पादुम। और ये था हमारा होम स्टे, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप पेट्रोल पंप वाले रोड पर जाएंगे तो ये वाला सैम्सकिट गेस्ट हाउस, नंबर नीचे मैं पोस्ट कर दूंगा। कभी आप पादुम आते हैं तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। मैं फ़ूड कॉस्टिंग का बताता हूँ। हमारा देखिए रूम कॉस्ट जो था वो 1000 रुपीज़ पर नाइट था, तो हमारा 2 नाइट्स का रूम कॉस्ट हुआ 4000 रुपीज़। एंड इसके अलावा हमने फर्स्ट नाइट में हमने जो खाया था, चारों लोगों ने खाना खाया था। अंकल जी ने, जैसा मैंने दिखाया, दाल रोटी चावल बना के दिए थे एंड विद बटर। और उसके अलावा जब हम डे 2 था, उस दिन हमने 2 लोगों का खाना बाहर से लिया था, क्योंकि हम कुछ स्पाइसी खाना चाह रहे थे और बाहर रेस्टोरेंट का भी फूड ट्राई करना था। तो जो वेज कोल्हापुरी वगैरह हमने बाहर से लिया था, बट जो राजमा और रोटी और चावल था वो अंकल जी ने घर से, योगी भाई और अशोक भाई ने, दोनों वहीं से लिया था। तो एक टाइम हमारे 4 लोगों की मील्स थी और सेकंड टाइम हमारा सिर्फ 2 लोगों की मील थी। इसके अलावा हमने जाते ही होम स्टे में मैगी बनवाया था। मैगी हमने खुद प्रोवाइड किया था, इनके पास मैगी नहीं था क्योंकि मार्केट क्लोज था, तो मैगी हमने प्रोवाइड किया था। उस देन इन्होंने इवनिंग में चाय बनाकर पिलाई थी। कल सुबह चाय हमने इनके यहाँ नहीं पी थी। अंकल जी ने हमारा पर टाइम का जो फूड कॉस्ट है बस 100 रुपीज़ लगाया। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक रात 4 लोगों ने खाया, एक रात 2 लोगों ने, तो उन्होंने 600 रुपीज़ हमारा फूड कॉस्टिंग लगाया सिर्फ। तो 100 रुपीज़ में डिनर आपको कहाँ मिलता है। तो मतलब हमारा टोटल बिल 4600 हुआ। अंकल जी ने हमसे मैगी और चाय के पैसे नहीं लिए, बट स्टिल हमने फिर अपनी मर्ज़ी से उन्हें एक्स्ट्रा और पे किया, बिकॉज़ हमें भी लगा कि अंकल जी बहुत ही सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उन्हें और डिज़र्व करते हैं। तो राउंड फिगर हमने 4600 की जगह 5000 पे किया था। बट सच में बहुत अच्छा लगा। अंकल जी ने आगे के लिए भी पूछा, और इवन हम भी रिकमेंड करेंगे कि कभी आप आते हैं तो ऐसे होम स्टेज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि ये लोग आपके थोड़े से ट्रैवल और आपके सपोर्ट से इन लोगों की भी अपनी जो जीविका होती है उसमें अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। लांगजा में एक बड़ी सी स्टैचू है ना, बुद्धा स्टैचू, ऐसे ही यहाँ पर भी ये स्टैचू है। एंड जनरली इनका एक जो कहते हैं कि ध्यान करते हुए और आपकी वैली को सुरक्षा भी करते हैं। ध्यान मुद्रा में भी होते हैं और ये पूरी वैली पर नज़र रखते हैं, जिससे आपकी वैली की सुरक्षा भी होती है। तो ये है बुद्धा स्टैचू। और वैसे देखने में ये वाली स्टैचू ज़्यादा सुंदर है वहाँ लांगजा वाली स्टैचू से। सो ये जो अभी आप स्टैचू देख सकते हैं बुद्धा की, ये ध्यान मुद्रा में है और हमें लगा ये मोनास्ट्री है, बट अभी हमने जब इसका बोर्ड देखा तो यहाँ पर ना एक बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये यहाँ का ग्रेवयार्ड है। और इस ग्रेवयार्ड अभी हमने जब चेक किया तो इसके पीछे की साइड जो है वहाँ ग्रेवयार्ड शमशान घाट जो है वो है, और ये वैली पर नज़र रखने के लिए, जैसे वो जो हमारा मतलब इनके यहाँ कहते हैं कि पूरे वैली की सुरक्षा, और इसके लिए ये बुद्धा स्टैचू यहाँ पर प्लेस्ड है। सो कुछ पूरा व्यू यहाँ का ऐसा है, और इस जगह से आपको एक ऐसा व्यू मिल जाता है। वहाँ पर एक ब्रिज है जो अगर आप अभी देखें तो ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज से रास्ता डाइवर्ट हो जाता है, और ये जो रास्ता जा रहा है ये वही रास्ता है जो लद्दाख के लिए निकल जाता है, मेन जो लद्दाख वाला रीज़न है। और इसके अलावा जो हम जिस रास्ते से आए थे वो कारगिल होकर श्रीनगर जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर ये भाई लोग खड़े हैं, ये बच्चों का ये स्कूल है। तो अभी यहाँ पर आपको बच्चे काफ़ी दिख जाएंगे, खेलते हुए बच्चे दिख रहे हैं। यहाँ से पूरा आप वैली का नज़ारा देख सकते हैं कि इस जगह से पूरी ये पादुम विलेज और पूरी ये वैली कैसी नज़र आती है। ये एक मोनास्ट्री रास्ते में पड़ती है और मैं आपको इसका नाम भी बता देता हूँ। तो ये है बर्दन गोम्पा मोनास्ट्री है ये। आप यहाँ भी घूमने आ सकते हैं, और मोनास्ट्री ना अलग ही दिख जाती है कि ये अलग से ऊपर एरिया में बनी होती हैं। बाकी हम रिटर्न अपना चल ही रहे हैं। रोड कंडीशंस तो आपने उस दिन भी देखे थे शाम को, और आज फिर एक बार देख लीजिए कि पादुम से पुरने का जो रोड है 22 किलोमीटर्स वो मक्खन बना हुआ है।
सो अभी आप सामने देख सकते हो रोड क्लोज़र हो रखा है यहाँ, ये मतलब रोड बनाने के लिए वाइडनिंग का काम चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल आपको यहाँ रोड देखने को मिलेगा टर्मैक का। बट ये जैसे अभी पत्थर क्या काट रहे हैं ना, तो ये मलबा साइड कर रहे हैं, इसलिए टेम्प्रेरी रोड क्लोज्ड है। और रोड स्टार्ट हुआ था जो ऑफ रोड है ना, हम जब पादुम से आ रहे थे 22 किलोमीटर्स के बाद रोड स्टार्ट हुआ था, जब मेरे मीटर में थे 30 किलोमीटर, अभी 46 हो रखा है और इसमें बचा हुआ था 61 किलोमीटर। सो दैट मीन्स जैसे अभी हम ऑलरेडी 16 किलोमीटर इस रास्ते पर ऑफ रोड आ चुके हैं और हमें जाना है कोम्बो रंजन। तो मैं अभी आपको आगे और बताऊँगा कि अभी कितना पैच पूरे ज़ंस्कार के रूट में कितना पैच है जो आपको ऑफ रोड थोड़ा सा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पूरा रोड मक्खन हो चुका है और आप ज़ंस्कार आने वाले टाइम में बहुत इजीली प्लान कर सकते हो। अगर आपके पास 5 या 7 डेज़ का टाइम है तो आप ज़ंस्कार के हर पॉइंट को अच्छे से घूम कर जा सकते हो। इनको पास दे दिया गया है और अब हम निकलते हैं। तो देखो कितना अच्छे से मलबा निकाल के साइड कर दिया गया और रोड इमीडिएटली ऐसे ऐसे आपको मिल जाता है। यही वाला एक पार्ट हमें हमेशा दिक्कत करता है क्योंकि इस पार्ट में कुछ ज़्यादा ही काम चलता है और यहाँ ये ड्रिलिंग और मतलब यहीं पर क्या हो गया, बंद हो गई। हाँ इस जगह बंद हुई तो लेने नहीं मेरा भी वो हो गया था, मेरा भी मैंने फर्स्ट गियर में करके उठाई है। फिर ये सडन वो है ना इंक्लाइन। सो फाइनली हम इस पार्ट पर चढ़ गए हैं। डेफिनेटली यहाँ भी ये दिन में दोबारा ब्लास्टिंग कर सकते हैं क्योंकि वैसे रोड यहाँ पर 2 ट्रक चलने लायक बड़े आराम से बन जाएगा कि आराम से रोड पर एक ट्रक दूसरे ट्रक को क्रॉस कर सकता है। तो बाइक वाले तो मक्खन की तरह यहाँ दौड़ सकते हैं। ये जो पार्ट है हम इधर से आए और ये डाइवर्टेड था, ये वाला पुरने के लिए जा रहा है जो पूरा ऑफ रोड है। और अब हम यहाँ से उतर कर टर्मैक पर चले जाएंगे, सामने वाली पहाड़ी पर। तिस्तांग नहीं है, तेसांग सेतांग। वैसे मतलब पहला टी जो होता है ये साइलेंट होता है। तो ये देखो 16 भी नहीं है भाई, 18, सिर्फ 18 किलोमीटर। अगर आप ये वाला रूट लेते हैं तो आपको सिर्फ 18 किलोमीटर्स ऑफ रोड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ऐसा टर्मैक मिल जाएगा और अब हम कोम्बो रंजन बहुत आराम से पहुँच सकते हैं। बोलेरो है यहीं, तो वो जब हम ऊपर से आए थे तब यहीं तो वो बाइकर्स खड़े थे कुछ। हाँ तो यही था पॉइंट। आ गया ना, कितना बढ़िया। गूगल भी तो ये वाला रास्ता दिखा रहा था। बस 18 किलोमीटर भाई, मतलब ये है कि अगर हम उस टाइम थोड़ा जल्दी निकलते तो हम पादुम कितना जल्दी पहुंच सकते थे। नहीं, उस दिन हमने पुरने का लोकेशन लगा रखा था, गलती ये थी। अगर हम सीधा पादुम का लगाते ना तो फिर ये इधर से ही लाता और 18 किलोमीटर हमारे ऐसे ही हो जाते। हाँ अब आगे तो वो चीज़ हो जाएगा। सो वो रहा हमारा होम स्टे जिसमें हमने कैंपिंग में रह के थे। और ये रहा अगेन जो संगम था। और अब हम चलते हैं अपना कोम्बो रंजन। ये एक रास्ता है, पुल पीछे अभी मैंने पार किया है। अगर आप शिंकुला टॉप से या जहाँ से भी रास्ता नेविगेशन लगाते हो और वो नेविगेशन आप डायरेक्टली पुरने का लगाओगे तो आपको ऑफ रोड वाले रास्ते को अभी दिखाएगा जहाँ पे अभी रोड का काम चल रहा है। पर अगर आप सीधा पादुम का रास्ता लगाते हो तो आपको ये इस तरफ का रास्ते पर डाइवर्जन दे देगा जिसमें आपको काफ़ी हद तक रिलीफ रहेगा। हालांकि रास्ता नैरो है पर टर्मैक है। और साथ ही सबसे बढ़िया फ़ायदा चीज़ कि इसमें आपको ऑफ रोड सिर्फ 18 से 20 किलोमीटर करने को मिलेगा। और वो भी आने वाले टाइम में आपको विद इन 1 और 2 ईयर्स वो आपको एक परफेक्ट रोड मिलेगा वहाँ पर। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। ये आ गए, अब यहाँ हम मर्ज हो गए हैं। तो ये है यार, यहाँ खा लें, ये कुछ खाने का रेस्टोरेंट जैसा है। इसी रेस्टोरेंट या आमची ढाबा ये है, तांगजे आमची ढाबा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। और फ़ोन नंबर भी आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। और इनके यहाँ रूम्स एंड कैंपिंग अवेलेबल है। तो आप पॉज करके देख लेना। यहीं से ना ये रास्ता एक डाइवर्ट हो रहा है जो आपको उधर वाले पहाड़ पर ले जाता है। अगर आपको सीधा पादुम जाना है अभी कंस्ट्रक्शन वाले साइट को अवॉइड करके, तो आप
आप इसको इजीली नोट कर सकते हो। यहाँ पर ये लैंडमार्क का एक पॉइंट बहुत अच्छा बना हुआ है और यहाँ से 21 किलोमीटर्स अब रह गया है हमारा गोम्बो रंजन। हम यहाँ लंच करते हैं क्योंकि गोम्बो रंजन में कैंपिंग है, तो कैंपिंग में खाना अवेलेबल नहीं मिलेगा डे टाइम में। अभी यहाँ पर हम खाने के लिए बैठे हैं, पर खाना मैं बता देता हूँ। राइस है और दाल, शायद अरहर की दाल है, ये अरहर दाल है जो तूर दाल भी बोलते हैं, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सलाद में प्याज, मूली, हरी मिर्च और एक चटनी भी दी है इन्होंने। चटनी लहसुन की है? नहीं, मिर्ची की है। मिर्ची की चटनी है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है। इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया है और हमें पहले व्लॉग शूट करना होता है, तो सेटिंग्स करके सब कुछ करके पहले शूट कर रहे हैं। बाकी मैं भी ट्राई करके बताता हूँ कैसा है। देखने से खाना बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, यहाँ पर जो कॉस्ट बताया आंटी जी ने, आंटी और एक अंकल जी भी हैं, इन्होंने कॉस्ट बताया कि 150 रुपये भर प्लेट है। तो मतलब आप एक प्लेट आप खाना लेते हैं, उसमें टॉपअप कराते हैं और भी कुछ लेते हैं, तो 150 रुपये में आप भर पेट खाना यहाँ खा सकते हैं। इसका एक किस्सा बताता हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा है। और अशोक के कुछ किस्से हैं जो दीपक भाई कह रहे हैं। कौन सी वेबसाइट पे आएंगे? ऑल्ट वाला जी, या फिर हम उल्लू से बात करेंगे कि उनके ऊपर, उन स्टोरीज के ऊपर एक बायोपिक बनाए हैं अशोक के ऊपर। अशोक का बायोपिक। तो कुछ लोगों के बायोपिक ना मूवीज हॉल्स में आते हैं, कुछ लोगों के बायोपिक जो होते हैं वो वेब सीरीज में ऑल्ट वाला जी या उल्लू ऐप पर आएंगे। सो खाना हम लोग खा चुके हैं। ये था तंजे आमची ढाबा और एक नंबर खाना था। बिल हुआ टोटल 780 रुपीज़। हमने 8 चाय पी और हमने सब्जियां, तो आंटी जी ने 3 सब्ज़ी दे दी थी, दाल, उसके अलावा जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी और एक कड़ी और उन्होंने दी। कड़ी बहुत ही खट्टी थी, मतलब टेंगी, इतना फ्लेवर इतना बढ़िया लगा उसका खाने में, टेस्ट तो इतना बेहतरीन मज़ा आया ना। अब यहाँ से गोम्बो रंजन सिर्फ 21 किलोमीटर्स है और अब हम गाड़ी को दौड़ाकर फटाफट गोम्बो रंजन पहुँचेंगे।